नमस्कार दोस्तों, भारत एक सोच देख रहे हैं आप दोस्तों। 7वें चरण का मतदान होना है। ऐसे में एक सीट ऐसी है जहां पर तीन मंत्रियों की साख एक साथ दांव पर लगी हुई है। जरा सोचिए, सीट एक और इज्जत तीन मंत्रियों की दांव पर लगी हुई है। अब सवाल यहां पर यह उठता है कि आखिर वो 3 मंत्री कौन है और वो लोकसभा सीट कौन सी है जिस पर आखिरी चरण में मतदान होना है। दोस्तों, वो सीट है घोसी लोकसभा सीट। इस सीट पर मुकाबला बेहद रोमांचक है क्योंकि इस सीट पर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर, दारा सिंह चौहान और एके शर्मा की इज्जत दांव पर लगी हुई है। दोस्तों, घोसी लोकसभा सीट से ओपी राजभर के बेटे अरविंद राजभर चुनावी मैदान में हैं। तो दोस्तों, इस लोकसभा सीट से यानी कि घोसी लोकसभा सीट से अरविंद राजभर की जीत अगर होती है तो इसका क्रेडिट लेने की होड़ इन तीनों में मचेगी। और दोस्तों, अगर कहीं ये सीट फंस गई यानी अरविंद राजभर हार जाते हैं तो इस हार का ठीकरा भी इन तीनों मंत्रियों पर ही फूटेगा। तो दोस्तों, कहा जाए कि घोसी लोकसभा सीट इन तीनों मंत्रियों के लिए नाक का सवाल बन गई है तो गलत नहीं होगा। दोस्तों, एनडीए के प्रत्याशी अरविंद राजभर के पिता ओपी राजभर यूपी सरकार में पंचायती राज मंत्री हैं। वहीं दारा सिंह चौहान की बात करें तो वो यूपी सरकार में कारागार मंत्री हैं और एके शर्मा यूपी सरकार में ऊर्जा मंत्री हैं। दोस्तों, एके शर्मा ने भी घोसी लोकसभा सीट पर पूरा जोर लगा रखा था और भरी गर्मी में खूब पसीना बहाया। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं ओम प्रकाश राजभर की। दोस्तों, ओपी राजभर खुद को राजभर बिरादरी का सबसे बड़ा रहनुमा मानते हैं और खास बात यह है दोस्तों कि घोसी लोकसभा सीट पर राजभर समाज का वोट बैंक जीत और हार तय करता है। अब ओपी राजभर पर बड़ी जिम्मेदारी होगी अपने बेटे के लिए राजभर वोटों को एकजुट करना। अगर ओपी राजभर ऐसा करने में फेल साबित होते हैं तो विरोधियों के सवालों का जवाब देना ओपी राजभर के लिए भारी पड़ जाएगा। देखना बहुत दिलचस्प होगा कि ओपी राजभर अपने बेटे अरविंद राजभर को चुनाव जिता पाते हैं या फिर नहीं। चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं दारा सिंह चौहान की। जी हां दोस्तों, दूसरे हाई प्रोफाइल नेता हैं दारा सिंह चौहान, जो मऊ की घोसी विधानसभा सीट से विधायक रह चुके हैं। हालांकि लोकसभा चुनाव से ठीक पहले दारा सिंह चौहान भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए थे, जिसके बाद घोसी में उपचुनाव हुआ। बीजेपी की तरफ से दारा सिंह चौहान मैदान में उतरे और तकरीबन 50,000 वोटों से हार गए। हार के बावजूद भारतीय जनता पार्टी ने दारा सिंह चौहान को कैबिनेट में शामिल किया और मंत्री बना दिया। दोस्तों, इतना ही नहीं, दारा सिंह चौहान को बेहद महत्वपूर्ण कारागार विभाग भी दे दिया। दोस्तों, दारा सिंह चौहान और ओपी राजभर की दोस्ती काफी अच्छी है। दोनों में बेहद करीबियां बताई जाती हैं। अब वक्त आ गया है दारा सिंह चौहान अपनी दोस्ती का फर्ज निभाए। देखना बहुत दिलचस्प है दोस्तों कि दारा सिंह चौहान क्या घोसी लोकसभा सीट पर चौहान वोटर्स को अरविंद राजभर के पक्ष में ला पाते हैं। क्या घोसी लोकसभा सीट में चौहान मतदाता अरविंद राजभर को मतदान करेंगे? बड़ा सवाल है। चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं तीसरे और आखिरी नाम की, और वो नाम है एके शर्मा का। एके शर्मा मऊ जनपद के निवासी हैं। दोस्तों, एके शर्मा भूमिहार बिरादरी से आते हैं। दोस्तों, खास बात यह है कि समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार राजीव राय भी भूमिहार समाज से ही आते हैं। एके शर्मा उत्तर प्रदेश सरकार में ऊर्जा और नगर विकास मंत्री हैं। अरविंद राजभर को जीत मिल सके इसके लिए एके शर्मा ने घोसी सीट पर खूब मेहनत की है। ऐसे में घोसी लोकसभा सीट पर एके शर्मा की भी इज्जत दांव पर लगी हुई है। दोस्तों, एके शर्मा के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है। उनके ऊपर जिम्मा है भूमिहार वोट बैंक को अरविंद राजभर के पक्ष में वोट करवाना। ऐसे में दोस्तों, कहा जाए कि घोसी सीट पर एके शर्मा की सियासी पकड़ की अग्नि परीक्षा है तो गलत नहीं होगा। दोस्तों, घोसी लोकसभा सीट पर मुकाबला त्रिकोणीय होता दिखाई दे रहा है। उत्तर प्रदेश में बहुत कम ऐसी सीटें हैं जहां मुकाबला त्रिकोणीय है और उसमें से एक सीट है घोसी। यहां से एनडीए की तरफ से अरविंद राजभर मैदान में है तो समाजवादी पार्टी की ओर से राजीव राय, वहीं बीएसपी ने बड़ा खेल किया है और बालकृष्ण चौहान को चुनावी मैदान में उतार दिया है। बालकृष्ण चौहान सांसद भी रह चुके हैं। ऐसे में घोसी का मुकाबला बेहद दिलचस्प होता दिखाई दे रहा है। तो चलिए दोस्तों, अब जल्दी से एक नजर डाल लेते हैं 2019 के रिजल्ट पर। घोसी लोकसभा सीट पर आखिर क्या कुछ हुआ था। 2019 में बीएसपी ने सीट पर जीत का परचम लहराया था।
बीएसपी के अतुल राय ने यहां से जीत हासिल की थी। भाजपा के हरिनारायण राजभर दूसरे नंबर पर रहे थे। अतुल राय ने हरिनारायण राजभर को 1,22,566 मतों से मात दी थी। यहां सपा बसपा का गठबंधन होने का फायदा अतुल राय को मिलता जरूर दिखा था। अब दोस्तों देखना होगा कि नाक का सवाल बन चुकी घोसी लोकसभा सीट का सियासी ऊंट किस करवट बैठता है। बहुत शुक्रिया दोस्तों।